हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो किस प्रकार से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेमोरी लेवल एक होता है, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसको इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई कविता को ही आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो कविता को याद कर लेता है और जो नेक्स्ट डे होता है या एग्ज़ाम के टाइम में वो याद किया हुआ जो होता है उसको वैसे का वैसा ही लिख देता है, लेकिन उसको समझने का प्रयास नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे केवल यहाँ याद कर लिया और एग्ज़ाम में लिख दिया बस, ठीक है। क्या, क्यों, ये सब उतना महत्व नहीं रखता। इसी को कहते हैं मेमोरी लेवल। मतलब जैसा जैसे का तैसा लिख देना, ठीक, या याद करना, ठीक है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं कि एक कविता आपने पढ़ाया, ठीक है, और आपने कहा कि इसको अच्छे से याद कर लो, हम बाद में देखेंगे। फिर जब दूसरा दिन आप गए क्लास में तो आपने पूछा कि इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। तो जो बच्चा मेमोरी लेवल पर इसको याद करेगा तो वो केवल पोएम को याद करेगा, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है वो उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता। और आपने भी ऐसा ही कहा होगा तो वो भी वही करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा मार्क किया हुआ है, एक स्टार है वहाँ पे, देखिए। जितने अधिक स्टार होंगे उतना अधिक सोचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या, क्यों, कैसे, ये सब थोड़ा सोचना पड़ता है। और जो टीचर होता है वो ऐसा पढ़ाता है कि बच्चों को सोचने का एक चांस मिलता है, ठीक है। विशेष रूप से इस लेवल के टीचिंग में क्या होता है कि जो वो सीखता है उसको लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए, इस बात पर ध्यान टीचर भी रखता है और स्टूडेंट को भी सिखाया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कोई आपने एक अच्छा कविता कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, तो उस कविता को कैसे लाइफ में अप्लाई किया जाए इस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे तुलसी कया खेत है, मनसा भये किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, जो बुवे सो लूने निदान। मतलब जो हमारा शरीर होता है वही एक खेत के समान होता है, ठीक है। उसमें आप पाप को बोएंगे तो आपके जीवन में उसका फल मिलेगा, ठीक है, मतलब दुख होंगे, और पुण्य बोएंगे तो जीवन में सुख मिलेगा, ठीक है। तो इसको यदि वो समझ के पढ़ता है तो इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। या आप ऐसा पढ़ाते हैं कि उसको बात समझ में आए और वो भी थोड़ा सोचे, तो इसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या होता है कि बच्चा बात को समझने का प्रयास करता है और उसको लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास करता है इस प्रकार के टीचिंग से, ठीक है। फिर होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि यह थोड़ा प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। तो हमने जैसे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देखा, वो दोनों ही टीचर सेंटर्ड होते हैं, उसमें टीचर का काम ही अधिक होता है, ठीक है। लेकिन जो थर्ड लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का काम समान होगा, ठीक है। दोनों को थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आपने एक छोटा सा कविता पढ़ाया, फिर कविता पढ़ाने के बाद आपने कहा कि तुम लोग एक लाइन कोई कविता लिख दो, ठीक है। तो सभी एक दूसरे को देखने लगे। तो यही होता है प्रॉब्लम सेंटर्ड, मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें आप जो स्टूडेंट होता है उसको थोड़ा और अधिक सोचने के लिए उसको थोड़ा हम कह सकते हैं कि और थोड़ा आगे करते हैं कि और तुम लोग थोड़ा सोचो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें प्रॉब्लम दिया जाता है कुछ, जिसको सुलझाना होता है स्टूडेंट्स को।
इसमें हम कह सकते हैं कि ये टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड दोनों ही इसमें प्रमुख स्थान रखते हैं, ठीक है। फिर होता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। इसमें बुद्धि के स्थान पर जो स्टूडेंट होता है उसके फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जैसे पढ़ाते समय बच्चा दुखी है तो उसी को थोड़ा ध्यान दिया जाता है, उसके फीलिंग्स को ध्यान में रखा जाता है इस लेवल में, ठीक है। तो बुद्धि को इसमें थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में स्टूडेंट्स के जो फीलिंग्स होते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है या उसको अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो आप कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट कैसा फील कर रहा है, ठीक है, उसको अधिक महत्व दिया जाएगा, ये बात है। थैंक यू।